Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel. Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी सीरीज़ प्रीपोजिशन की चल रही है, देन उसी को कंटिन्यू करते हैं। देन आज जो प्रीपोजिशन है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स, देखिए स्पेलिंग में सिर्फ एस का ही डिफरेंस है, तो इसमें स्टूडेंट्स बड़े पजल रहते हैं और वो भूल भी जाते हैं कि बिसाइड मीन्स क्या होता है एंड बिसाइड्स मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम इसका मीन्स समझेंगे, फिर इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। देखिए बिसाइड मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, मीन्स बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल अपने पास में, उसको बोलते हैं बिसाइड। एग्जाम्पल से देखेंगे, योर गॉट वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, जो तुम्हारी बकरी है वो कहाँ चल रही है, बिल्कुल मेरे खेत के पास में, बिसाइड। एंड बिसाइड्स क्या होता है, इन एडिशन टू। बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू, मीन्स इसके अतिरिक्त, मीन्स एडिशन करके कि ये तो मेरे पास है बट इससे अलग और भी चाहिए, उस सेंस में आता है बिसाइड्स। देखेंगे एग्जाम्पल से देखेंगे, बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर पेन्स। देखिए यहाँ पे बिसाइड्स दिस मीन्स इसके अतिरिक्त, आई वॉन्ट टू अदर पेन्स, मुझे इसके अतिरिक्त 2 पेन और चाहिए। आई होप आप इसका मीन्स क्लियर कर पाए हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया, अभी हमें याद रहेगा, बट कुछ दिन बाद क्या होगा, माइंड से स्लिप हो जाता है, बिसाइड मीन्स क्या था एंड बिसाइड्स मीन्स क्या था। तो आप इस तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हैं कि बिसाइड है, साइड लिखा हुआ है केवल, साइड मीन्स बगल में, एंड साइड्स तो आप फिर समझ ही जाएंगे कि जो एस लग जाएगा उसमें, तो एस का मीन्स हो गया कि अतिरिक्त, एस लग गया तो मैं इसका मतलब है कि ये अतिरिक्त हो गया, एस इसमें अतिरिक्त है तो अतिरिक्त वाले सेंस में आ जाएगा, एडिशनल टू के सेंस में आ जाएगा। एंड बिसाइड है, एस नहीं है, मीन्स साइड लिखा हुआ है केवल, तो वो साइड वाले सेंस में आ जाएगा। ये सिर्फ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए जिससे कि याद रहे। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, यूज ऑफ बिटवीन, अमोंग, अमोंगस्ट, एमिड। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए बिटवीन का यूज़ भी बीच के लिए होता है, अमोंग का, अमोंग्स का, अमिड का, इनका तीनों का मीन्स, चारों का मीन्स बीच में होता है, मीन्स बीच में। बट इनका होता कहाँ कहाँ यूज़ है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एंड कब करते हैं, कब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, कब अमोंग का करेंगे, अमोंग्स का करेंगे, एमिड का करेंगे, वो सीखेंगे। देन सबसे पहले बिटवीन का सीखते हैं, यूज फॉर ओनली 2 पर्सन्स और थिंग्स। हमें बिटवीन का यूज़ कहाँ करना होता है, बिटवीन का यूज़ करना होता है केवल 2 व्यक्ति होंगे या फिर 2 वस्तु होंगी, वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, मीन्स 2 के बीच में। एग्जाम्पल से समझेंगे, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन राम एंड श्याम, मीन्स उसके पापा ने जो अपनी प्रॉपर्टी है वो किस किस के बीच में बांट दी है, डिवाइड कर दी है राम एंड श्याम के बीच में। और आपको एक और ये भी याद रखना है कि जहाँ बिटवीन आ जाएगा तो उसका पेयर एंड से बनता है। ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में भी पढ़ाऊंगी, बट यहाँ भी बताती चलती जिससे कि आपको याद रहे ये चीज़। जहाँ पर बिटवीन आ गया वहाँ पर एंड आएगा, यहाँ लिख देती हूँ बिटवीन एंड, ये पेयर बनता है इसका। जैसे फ्रॉम, जहाँ फ्रॉम आता है वहाँ पर टू आता है, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो टू आएगा आगे, बिटवीन लिखा हुआ है एंड आएगा। एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे चलाता है कि फ्रॉम के साथ एंड दे देता है। अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, जब फ्रॉम वाली कराऊंगी तो उसमें भी बताऊंगी, बट आप इतना याद रखेंगे, जो फ्रॉम होगा वो पेयर बनेगा टू से, एंड बिटवीन होगा वहाँ पेयर बनेगा एंड से। आप इतना याद रखेंगे, एडिशनल नॉलेज है। एंड आगे भी मैं बताऊंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें भी बताऊंगी, उसमें तो बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगी, बट अभी जितना भी है बताते हुए चलेंगे तो आप याद करते हुए चलेंगे उस चीज़ को। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं बिटवीन का यूज़। बिटवीन, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे। एंड अब देखेंगे अमोंग। अमोंग का यूज़ कहाँ करते हैं, अमोंग का यूज करते हैं यूज फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग। अमोंग का यूज होगा बीच में के लिए होता है, बट बिटवीन का यूज होता था 2 पर्सन के लिए या फिर 2 थिंग्स के लिए, बट अमोंग का यूज होगा 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी या फिर 2 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे, उनके बीच में अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम अमोंग का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे,
डिवाइडेड दिस मैंगो अमोंग द 4 बॉयज, मीन्स इस मैंगो को किसके बीच में बांट दो, 4 बॉयज के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर अमोंग आ गया, एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर बिटवीन लिख के दे देगा, तो वही स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। एंड इसमें नहीं होंगे, इसमें तब भी नहीं होंगे कि यहाँ पर 4 एकदम क्लियर से लिखा हुआ है, बट इस वाले सेंटेंस में जरूर हो जाएंगे, जो एक और मैंने सेंटेंस लिया है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमॉन्ग द बॉयज। अब इसमें द बॉयज लिखा हुआ है, यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, बिटवीन लिख के दे देगा। अब स्टूडेंट्स कहाँ पजल रहते हैं कि यहाँ पर बिटवीन लिखा है और आगे तो कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं कर रखा है कि ये 4 बॉयज हैं या 5 बॉयज हैं, एक से ज़्यादा हैं या फिर 2 हैं, कुछ दे नहीं रखा है, इसका मतलब कि ये सही है। बट हमें ये वाली गलती नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि जहाँ पर लिखा होगा 2 बॉयज, 2 गर्ल्स, 2 मैन, 2 वुमेन, तो वहाँ तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, बट जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर अमोंग का यूज़ हो गया। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, बहुत माइनर सी चीज़ थी, बट मैंने इसलिए बताई है कि बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसमें कि आगे नहीं दे रखा है तो वो बिटवीन का भी यूज़ कर देते हैं, करते नहीं है, एग्जामिनर करके देता है बिटवीन का यूज़ एंड स्टूडेंट उसको सही समझ लेते हैं। देन अब आप ये वाली गलती नहीं करेंगे। अगर आगे क्लियर दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा था 2 बॉयज़ हैं, राम एंड श्याम, यहाँ पे 2 का नाम दे रखा है या फिर 2 बॉयज़ लिखा है, 2 गर्ल्स लिखा है, तो वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, बट नहीं लिखा है तो हम वहाँ पर अमोंग का यूज़ करेंगे। आई होप अब आप समझ पाए हैं। अब आता है अमोंग्स्ट। अमोंग्स्ट का यूज़ कहाँ होता है, अमोंग्स्ट का यूज़ होता है उससे पहले कि जो वर्ड उससे वॉवेल से शुरू होगा उससे पहले हम अमोंग का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इसका अमोंग की ज़रूरत होगी। मीन्स दोनों का एक है, इसका भी मीन्स एक है, ये भी 2 से ज़्यादा के लिए आता है एंड ये भी अमोंग्स भी 2 से ज़्यादा के लिए आता है, दोनों का सेम मीनिंग है, बट ये यूज़ होगा बस थोड़ा सा ही है, वहाँ यूज़ होता है जो वर्ड वॉवेल से शुरू होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे ही स्टूड अमोंग्स्ट एलिफेंट। अब ये ई क्या है, ये वॉवेल है, इससे पहले अमोंग मीन्स वो कहाँ खड़ा है, हाथियों के बीच में खड़ा था, तो यहाँ पर अमोंग्स आ गया। अगर यहाँ पर हो जाता ही स्टूड अमोंग काउज, अगर यहाँ पर काउज होता तो हम यहाँ पर अमोंग का यूज़ करते, अमोंग्स का नहीं करते, अमोंग का करते, बट यहाँ एलिफेंट दिया हुआ है, ई से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम अमोंग्स का यूज़ करेंगे। आई होप समझ पाए हैं आप। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लीजिए, शी इज़ बेस्ट अमोंग्स अस। अब देखिए अमोंग्स अस क्या है, यू क्या है, यू वॉवेल है, यू वॉवेल है तो इससे पहले अमोंग्स का यूज़ होगा। देन आई होप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताती हूँ। अब देखते हैं स्टूडेंट अमिड। अमिड का यूज़ कहाँ करते हैं, इसका भी मीन्स बीच में होता है, बट इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन इन द सेंस, एग्जाम्पल से देखेंगे, द चाइल्ड्स डॉल वॉज फाउंड अमिड द हीप ऑफ द गार्बेज। जो बच्चे की डॉल थी वो कहाँ मिली, वो मिली थी हीप ऑफ द गार्बेज, मीन्स कूड़े के ढेर में मिली थी। अब कूड़े के ढेर के बीच में हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जैसे जहाँ पे अनकाउंटेबल थिंग्स होंगी, अनकाउंटेबल नाउन होंगे, अगर उनके बीच में कुछ मिलेगा तो वहाँ पर हम अमिड का यूज़ करेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यूज ऑफ सिंस फॉर फ्रॉम। अब यहाँ पर सिंस फॉर कराना था, बट मैंने फ्रॉम भी क्यों ले लिया, क्योंकि टाइम के सेंस में फ्रॉम भी आता है। वो कहाँ आता है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत पजल रहते हैं बच्चे। सबसे पहले हम देखेंगे सिंस फॉर का यूज़ देखेंगे। देखिए सिंस का यूज़ कहाँ होता है, सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस कि एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे टाइम दिया होगा वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, He has been ill since Monday last। अब यहाँ पर since Monday कर दिया है, मीन्स लास्ट बता दिया है। लास्ट मंडे से वो क्या है, लास्ट मंडे से वो बीमार है। एंड आई होप आप क्लियर कर पाए हैं कि he has been ill since Monday last, वह लास्ट मंडे से बीमार है। तो अब इसमें लास्ट मंडे बता दिया, लास्ट मंडे बता दिया मीन्स एग्जैक्ट टाइम बता दिया। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, सी हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट। वह यहाँ कब से है, लास्ट मंडे से यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी अब लास्ट मंडे बता दिया, पता चल गया मंडे कौन सा है, लास्ट मंडे है,
तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। मीन्स एग्जैक्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? सी हैज़ बीन हेयर फॉर अ वीक। अब देखिए यहाँ पर किसी दिन का नाम नहीं लिया है, अ वीक बता दिया। यहाँ पे बता रहे थे कि वो लास्ट मंडे से है, तो यहाँ पे लास्ट मंडे है तो सिंस मंडे आ जाएगा। बट यहाँ पर वो कह रहा है कि अ वीक, एक हफ्ते से है। अब कौन से वाले एक हफ्ते हैं नहीं पता है। यहाँ पे पता था, यहाँ पे एग्जैक्ट पता था जो लास्ट मंडे है तब से रह रहा है वो। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दे रखा है अ वीक, एक हफ्ते से रह रहा है। अब पता नहीं कौन सा हफ्ता है, मीन्स यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है, तो यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर 2 days। अब अगर यहाँ पे दिन का नाम दिया होता कि मंडे से ट्यूसडे से, तो हम क्या करते, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ कर देते। बट ये कह रहा है 2 days, नहीं पता है कौन से वाले डेज हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब इसको समझने में बच्चे थोड़ा सा पजल रहते हैं, तो इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। उससे ट्रिक क्या एग्जैक्ट है, जो भी है वही बताऊँगी। जैसे 2 o'clock, अगर यहाँ पे वो दे दिया, टाइम बता दिया 2 o'clock, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस 2 o'clock, क्योंकि वहाँ पे टाइम बता दिया है। आप इस तरीके से, ये मैंने लिखा है इसी तरीके से लिखा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा होता है एंड पीरियड ऑफ टाइम कौन सा होता है। एंड यहाँ पे 2 hours लिखा हुआ है, ये 2 hours है। तो अब ये नहीं पता है, देखिए यहाँ पे 2 o'clock लिख दिया, टाइम की बात आ रही है, 2 o'clock लिख दिया, टाइम बता दिया, सिंस का यूज़ होगा। बट यहाँ पर क्या किया है कि 2 घंटे से बता दिया, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, क्योंकि नहीं पता है 2 घंटे कौन से हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। एंड अ मंथ, एक महीने से, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर उसी महीने का अगर नाम लिख देंगे, नाम बता देंगे, जैसे अगस्त है, अगस्त बताएंगे, तो उससे पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर महीने बोल रहे हैं आ मंथ, 2 months, 3 months, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर मंथ का नेम बताएंगे तो सिंस का यूज़ करेंगे। ऐसे ही टाइम का ये हो जाएगा कि अगर ये बता दिया कि कितने बजे से, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। बट बता दिया 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप अब नहीं भूलेंगे आप लोग इसको। अब जैसे ईयर के सेंस में आता है कि जैसे हमने बोला 2022, तो यहाँ पे 2022 लिख दिया, मीन्स ईयर का नेम बता दिया कि इस ईयर से, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। बट अगर हम कहें कि 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप अब आपको सिंस और फॉर में डिफरेंस पता चला है एंड ये क्लियर हुआ है कि सिंस का यूज़ हम कहाँ करेंगे एंड फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फ्रॉम का यूज़ बताती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम का यूज़ देखेंगे। फ्रॉम का मीन्स भी से होता है। देखिए फॉर, सिंस, फ्रॉम, इनका जो मीन्स आता है वो से निकल के आता है। जो इसका सेंस आता है कि कब से, तो से का सेंस आता है। एंड इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एक्सप्रेसेस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इन जनरल, जनरल सेंस में इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पर कुछ काम है वो स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे जैसे जनरल सेंस में हम बोलेंगे, तब हम इसका फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एंड ये जो फ्रॉम होता है इसका यूज़ हम प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं एंड फ्यूचर में भी करते हैं। बट जो सेंस का यूज़ होता है वो हम सिर्फ पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते। बच्चे यहीं पजल होते आते हैं, क्योंकि से का सेंस तो वो भी देता है एंड ये भी देता है फ्रॉम भी, बट सेंस का यूज़ हम पास्ट में करते हैं, बट फ्रॉम का यूज़ हम पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों में करते हैं। क्लियर? अब समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। जैसे रमेश विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट। रमेश यहाँ कब से आएगा? मंडे से आएगा। तो अब यहाँ पर विल आया हुआ है, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं कि सिंस मंडे। आई होप क्लियर कर पा रहे हैं। और सिंस का यूज पास्ट के लिए होता है, मीन्स जो काम हो चुका होता है उसके लिए होता है। एंड ये जो फ्रॉम का यूज हो रहा है ये काम स्टार्टिंग के लिए होता है। जैसे रमेश विल कम हेयर फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, मीन्स कब से आएगा रमेश? मंडे से आएगा, नेक्स्ट मंडे से आएगा। तो मीन्स काम स्टार्ट होगा, आएगा नेक्स्ट मंडे से। आई होप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आई अटेंडेड द मीटिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। वह मीटिंग अटेंड करता है। अब यहाँ हम सिंस का यूज क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आगे
टू आया हुआ है और ये फ्रॉम और टू का पेयर होता है। वो कब से मीटिंग अटेंड करता है, उसने मीटिंग जो अटेंड की है वो कब से कब तक की है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसने मीटिंग अटेंड की है सुबह से शाम तक। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे सेंस का यूज नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम का होगा। और एग्जामिनर क्या करेगा, आगे टू भी लगा देगा और यहाँ सेंस भी लिख देगा, देन वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई विल टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM। अब मैं जो बच्चों को पढ़ाऊंगी वो कब से पढ़ाऊंगी, 9 बजे से पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे भी हम सिंस का यूज नहीं कर सकते, फ्रॉम का करेंगे। कब से पढ़ाना है, 9 बजे से पढ़ाना है। देन नेक्स्ट देखेंगे, ही विल बी प्रेजेंट हेयर फ्रॉम मंडे। वह यहाँ कब से प्रेजेंट होगा, यहाँ कब से होगा प्रेजेंट, उपस्थित कब से रहेगा, मंडे से रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हम सिंस का यूज करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में सिंस का यूज, फ्यूचर में प्रेजेंट का यूज नहीं होता है। फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं होता है, प्रेजेंट बोल रही हूँ, फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते हैं। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हम फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं करेंगे, फ्यूचर में किसका करेंगे, फ्रॉम का करेंगे। और जहाँ पे पेयर बन रहा होगा, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, इस टाइप से पेयर बन रहा होगा, तो वहाँ भी हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम का करेंगे। फ्रॉम टू होता है। ही वॉज इल फ्रॉम सैटरडे टू संडे। देखिए वह बीमार था, कब से कब तक बीमार था, फ्रॉम सैटरडे टू संडे। वह सैटरडे से संडे तक बीमार था। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं कि हम सिंस का यूज कहाँ करेंगे एंड फ्रॉम का कहाँ करेंगे। अब ज़्यादा पजल मत होइए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि सिंस का यूज पास्ट के लिए होगा, पास्ट टेंस में होगा। वहाँ पे हम किस का यूज करेंगे, पास्ट टेंस में सिंस का यूज करेंगे। एंड अगर पास्ट टेंस में भी जैसे सुबह से शाम तक हो गया, सैटरडे टू संडे हो गया, जहाँ पे इसका यूज आ रहा है कब से कब तक का, तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। अब देखिए, अब मैंने ये भी लिख दिया है आपको, फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है, एंड बिटवीन है, बिटवीन के साथ एंड का बनता है। अब ये मैंने आपको बार बार क्यों बताया है, अभी लास्ट स्लाइड में भी बताया था और यहाँ भी बताया, इसलिए बताया है कि एरर यहाँ से आती है, और जहाँ से एरर आती है उस चीज़ को मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, जिससे कि बच्चे ये ध्यान रखें कि हाँ फ्रॉम है तो टू आएगा, क्योंकि फ्रॉम के साथ एंड नहीं आएगा। एग्जामिनर एंड लगा के देता है, बिटवीन के साथ टू लगा के देता है, जो फ्लो में ऐसे पढ़ते चले जाते हैं और पता नहीं चलता है कि एरर कहाँ है। बट अब जब हमें ये पता रहेगा कि हाँ यहाँ से भी एग्जामिनर एरर देता है, तो सबसे पहले हम उसी चीज को देखेंगे ना। बिटवीन आया है तो सबसे पहले देखेंगे एंड लगाया है, टू लगाया है, एंड लगाया है, सही है। देन इस टाइप से आप एरर फाइंड आउट करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे एंड आपका रॉन्ग भी नहीं होगा। देन स्टूडेंट्स, जो हमारी आज इतना ही रहने देते हैं, और जो हमारी ये सीरीज चल रही है प्रीपोजिशन की, ये आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।